हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू आईटी ऑनलाइन एजुकेशन। मैं आपका दोस्त हेमंत गौड़ आज आपके लिए करेंट अफेयर का क्लास लेकर के आया हूं जो अगस्त महीने का है। ठीक है दोस्तों, अगस्त महीने का, जुलाई का हम पढ़ा चुके हैं और अगस्त महीने का लेकर के आए हैं। तो बने रहिए हमारे चैनल आईटी ऑनलाइन एजुकेशन। इस पर सभी प्रकार के टिप्स और ट्रिक के वीडियो दिए जाते हैं। तो आप जाइए लिंक पर और लिंक से आप जा करके वहां देखिए सारे सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट आपका दिया हुआ है। वहां से प्लेलिस्ट को वॉच करिए और सभी सब्जेक्ट को पढ़िए, ठीक है ना। और नोट्स जब भी हमारा क्लास ज्वाइन कीजिए तो नोट्स जरूर बनाइएगा, क्योंकि नोट्स बनाने से आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबा दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और एक वीडियो मिस ना हो। तो चलिए कुछ लाइनें आपके लिए बयां करता हूं। मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो आइए अपने हौसले को बरकरार रखें और अपनी ऊंचाइयों को, अपने उद्देश्य को प्राप्त करते हैं। तो क्लास हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एक और सूचना है कि सीटेट और यूपी टेट का क्लास यहाँ स्टार्ट होने वाला है। तो आप जो लोग भी सीटेट और यूपी टेट की तैयारी करना चाहते हैं उनको आप हमारे वीडियो को लिंक को शेयर कर दें, चैनल के लिंक को शेयर कर दें, क्योंकि सीटेट और यूपी टेट का क्लास स्टार्ट होने वाला है। सभी फैकल्टी मेंबर हमारे रेडी हो गए हैं। तो आप अधिक से अधिक शेयर करें चैनल को, लिंक को, ठीक है। चलिए आगे हम क्लास स्टार्ट करते हुए आपको प्रश्न में जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको मैं करा रहा हूं, यानी इंपॉर्टेंट जो प्रश्न है उन्हें मैं लेकर चल रहा हूं, ठीक है। तो देखिए दिया है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के महानिदेशक कौन बने हैं, ठीक है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के महानिदेशक कौन बने हैं? चार ऑप्शन है, विवेक जौहरी, पंकज कुमार, विनीत शरण, हिमांशु पाठक। तो सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? ये होगा हिमांशु पाठक, ठीक है। हिमांशु पाठक इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखिए कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी हम लिख दिए हैं ताकि ये भी आप याद कर लें और लिख ले कॉपी में। ICAR का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। क्या होता है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च होता है, ठीक है। इसे आप याद कर लेंगे क्योंकि ऐसे प्रश्न बनते हैं एग्जाम में। तो प्रश्न बनने से पहले ही हम लोग प्रश्न को तैयार कर लेंगे। यानी ICAR का फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। अगर हमारे वॉइस में थोड़ी समस्या आ रही होगी तो आप जरूर बताइए, क्योंकि थोड़ी से अस्वस्थता के कारण आवाज में परिवर्तन हो सकता है। अब क्लियर नहीं आएगा तभी एक बार कमेंट जरूर करिएगा। आगे देखिए दिया हुआ है स्थापना। इसका स्थापना कहाँ है? स्थापना कहाँ है? 15 जुलाई। कब हुआ? 15 जुलाई 1929 को इसका स्थापना हुआ। किसका? ICAR का स्थापना 15 जुलाई 1929 को हुआ, ठीक है दोस्तों। आगे दिया मुख्यालय। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय दोस्तों नई दिल्ली है। इस बात का ध्यान रखिएगा, जो मुख्यालय है किसका? ICAR यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली है। तो दोस्तों यह आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही अच्छा आपको करंट अफेयर लेकर आए हैं क्लास। तो इस क्लास को जरूर लाइक करें, फटाफट क्लास को लाइक कर दें और अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें ताकि और भी लोग आ सके, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न देखेंगे। दिया है, नागरिकों को सस्ती दरों पर यात्रा उपलब्ध करवाने के लिए ऑनलाइन सरकारी ई टैक्सी सेवा, क्या ई टैक्सी सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है, ठीक है। एक बार और प्रश्न को समझते हैं। नागरिकों को सस्ती दरों पर यात्रा उपलब्ध करवाने के लिए ऑनलाइन सरकारी ई टैक्सी सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? यानी वह कौन सा राज्य है भारत का जो ई टैक्सी सेवा शुरू किया है? तो आप देखेंगे उत्तर प्रदेश दिया है, केरल दिया है, पंजाब दिया है और तमिलनाडु दिया है। तो सही उत्तर दोस्तों होगा केरल। क्या होगा? केरल। केरल इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर सेकंड, यानी सेकंड का बी नंबर ऑप्शन केरल सही होगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है आपको पूरा ये समझ में आ गया होगा। इसके भी कुछ फैक्ट है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी हम लिखवा देते हैं। देखिए दिया है, इसका उद्देश्य केरल में प्रचलित सस्ती दरों पर जनता के लिए सुरक्षित और परेशानी मुक्त यात्रा सुनिश्चित करना। यानी इससे क्या फायदा हुआ कि केरल, यानी मेन उद्देश्य से क्या था, केरल में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए सस्ता दर पर
टैक्सी उपलब्ध कराना और उनको किसी प्रकार की परेशानी ना हो और सुरक्षा की दृष्टि से बेहतर हो, ये उद्देश्य था उनका। ठीक है, इस उद्देश्य से इन्होंने इस ई टैक्सी योजना का शुरुआत किया। ठीक, तो केरल ऐसा राज्य है जो सबसे पहले स्टार्ट किया है ई टैक्सी योजना। ठीक है, आगे देखिए दिया है अगला पॉइंट, क्वेश्चन नंबर तीसरा में देखेंगे, प्रेस सूचना ब्यूरो पीआईबी, क्या प्रेस सूचना ब्यूरो पीआईबी के नए प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं? ये देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रेस सूचना ब्यूरो पीआईबी के नए प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं? तो चार ऑप्शन दिया हुआ है, संजय अग्रवाल, बी नंबर सत्येंद्र प्रकाश, सी नंबर श्रीराम चौलिया, डी नंबर राजेश तलवार। ठीक है ना, तो चार ऑप्शन में से सही उत्तर है आपका बी नंबर सत्येंद्र प्रकाश। कौन? सत्येंद्र प्रकाश जो है ये क्या है? पीआईबी के नए प्रधान महानिदेशक है। तो दोस्तों 3 नंबर प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार की समस्या होती जरूर कमेंट करिएगा, कमेंट करके हमें बताइएगा ताकि वह सुधार हो सके। तो इसके 2 फैक्ट देखिए हैं, कुछ याद करते हैं। पीआईबी का पूरा नाम क्या है? सबसे पहले यह जान लेते हैं पीआईबी का पूरा नाम क्या है। इंग्लिश में बोले तो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है। क्या है? इंग्लिश में इसका नाम पीआईबी का है, फुल फॉर्म, यानी फुल फॉर्म पीआईबी का है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। क्या है? प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। इसकी स्थापना कहां हुआ दोस्तों? इसकी स्थापना आपका हुआ 1919 में हुआ। कहां? 1919 में हुआ इसकी स्थापना। और मुख्यालय कहां है दोस्तों? नई दिल्ली, यानी मुख्यालय इसका पीआईबी का मुख्यालय नई दिल्ली है और इसकी स्थापना 1919 में हुआ था। तो उम्मीद है दोस्तों यह जो आपका स्लाइड था ये आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी आपको समझ में नहीं आया तो जरूर कमेंट में बताइएगा ताकि सुधार हो सके। आवाज में थोड़ी बहुत परेशानी हो रही है, मुझे भी पता है, क्योंकि थोड़ा सा अस्वस्थ होने के कारण आपको क्लास में वॉइस में समस्या आ रही है। इसलिए अगली क्लास में जैसे ही हम स्वस्थ हो जाएंगे आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। तो लिंक को अधिक से अधिक शेयर करिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। चैनल पर नए हैं आप खुद तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट से ही हम लोग बेहतर क्लास दे सकते हैं और आप ही लोग क्लास को वॉच करेंगे, नोट्स बनाएंगे और एग्जाम की तैयारी करेंगे। ठीक है, हम लोग आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं, क्लास प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपका काम है चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। तो चलिए अगले आपको स्लाइड में हम अगला प्रश्न करा 4 नंबर जो प्रश्न है, 4 नंबर प्रश्न के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। तो लिंक को फटाफट शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोग आ जाए और क्लासेस को बेहतरीन बनाया जाए। ठीक है, तो हम लोग 4 नंबर से लेकर के 10 नंबर तक का प्रश्न इस स्लाइड में देखेंगे और इसके डिस्क्रिप्शन क्या है विस्तार पूर्वक हम लोग पढ़ेंगे। थोड़ी सी अस्वस्थता के कारण आवाज में समस्या आ रही है, उसको भी जैसे हम स्वस्थ हो जाएंगे सारे चीज सुधर जाएगा। थोड़ी सी परेशानी है उसको क्लियर कर लिया जाएगा। ठीक है, दिया है दिल्ली के नए पुलिस आयुक्त, पुलिस कमिश्नर कौन बने हैं? ठीक है दोस्तों, यहाँ दिया है दिल्ली के नए पुलिस आयुक्त जिसको बोलते हैं पुलिस कमिश्नर कौन बने हैं। देखो दोस्तों 4 ऑप्शन दिया, सुमित बंसल, संजीव बख्शी, मोहन मालवी, संजय अरोड़ा। तो कौन बने हैं? संजय अरोड़ा इज द राइट आंसर। संजय अरोड़ा बने हैं क्या? पुलिस कमिश्नर कहाँ के? दिल्ली के। ठीक है, चलिए 5 नंबर प्रश्न में देखेंगे, हंगेरियन फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता? या ध्यान रखेंगे हंगेरियन फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता? अब यहां देखेंगे ऑप्शन दिया हुआ है, पहला नंबर मैक्स वेरस्टेपेन रेड बुल नीदरलैंड, बी नंबर सार्जियो पेरेज रेड बुल मैक्सिको, सी नंबर जॉर्ज रसेल मर्सिडीज इंग्लैंड और डी नंबर लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज ब्रिटेन। तो इसका दोस्तों सही उत्तर होगा ए नंबर मैक्स वेरस्टेपेन रेड बुल नीदरलैंड, यानी ये रेड बुल के संचालक है। ठीक है ना, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन का ए नंबर सही उत्तर होगा। चलिए आगे 6 नंबर जो प्रश्न दिया है, ब्लूमबर्ग द्वारा जारी की गई नई रिपोर्ट के अनुसार, कौन? ब्लूमबर्ग द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार एशिया की सबसे अमीर महिला कौन बनी है? यानी जो ब्लूमबर्ग है यह एक रिपोर्ट जारी किया है जिसमें महिलाओं में सबसे अमीर कौन बना है इसके बारे में यह क्वेश्चन बना हुआ है। तो ऑप्शन ए नंबर है फाल्गुनी नायर, बी नंबर यांग हुयन, सी नंबर रोशनी नाडर और डी नंबर सावित्री जिंदल। तो सावित्री जिंदल होंगी ये सबसे अमीर महिला बनी है पूरे एशिया का। एशिया का सबसे अमीर महिला कौन बनी है? सावित्री जिंदल। चलिए 7 नंबर प्रश्न को देखेंगे,
केंद्र सरकार द्वारा किस राज्य के मिथिला मखाना को जीआई टैग प्रदान किया गया है? अब देखिए कितना बढ़िया प्रश्न है, यह आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। केंद्र सरकार द्वारा किस राज्य के मिथिला मखाना को जीआई टैग प्रदान किया गया है? ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन है हरियाणा, बिहार, गोवा, मिजोरम। तो सही उत्तर होगा बिहार, यानी बिहार को जीआई टैग मिला है किसमें? मखाना उत्पादन में। ठीक है ना, मखाना के लिए, मिथिला मखाना के लिए इनको क्या मिला है? बिहार को जीआई टैग मिला। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है ये पूरा आपको समझ में आ रहा होगा। 8 नंबर प्रश्न हम चर्चा करते हैं, 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 13वां यूईएफए, क्या 13वां यूईएफए महिला यूरोपियन चैंपियनशिप फुटबॉल प्रतियोगिता 2022 का खिताब किस देश की टीम ने जीता? यानी जो 13वां यूईएफए महिला यूरोपियन चैंपियनशिप फुटबॉल प्रतियोगिता 2022 का हुआ है, तो कौन से देश की टीम ने जीता है? तो ए नंबर होगा इंग्लैंड। कौन? ए नंबर इंग्लैंड होगा। जर्मनी नहीं है, भारत नहीं है, थाईलैंड नहीं है, तो क्या होगा? ए नंबर सही होगा। ठीक है, चलिए 9 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। दिया है विश्व में विश्व बैंक, सॉरी भारत में विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक, ठीक है ना, भारत में विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वर्ल्ड बैंक में कौन? वर्ल्ड बैंक में किसे नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन है, अगस्टे तानो कोमे, कार्मेन रेनहार्ट, इंदरमीत गिल, संजय बख्शी। तो सही उत्तर ए नंबर होगा दोस्तों, अगस्टे तानो कोमे। कौन होंगे? अगस्टे तानो कोमे। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि इसमें देखिए और सब में भी नहीं था, जिसमें था उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट हम आपको लिखवा दे रहे हैं, कॉपी में नोट जरूर करिएगा। इसका स्थापना देखिए, स्थापना जुलाई 1944 है, यानी किसका? विश्व बैंक का, वर्ल्ड बैंक का स्थापना जो हुआ था जुलाई में 1944 में हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में है। वर्ल्ड बैंक का जो मुख्यालय है वह वाशिंगटन डीसी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अध्यक्ष इसके कौन है? डेविड मालपास है। इसके अध्यक्ष कौन है? डेविड मालपास है। और एमडी एंड सीएफओ कौन है? अंशुला कांत। कौन है? एमडी और सीएफओ कौन है? अंशुला कांत। तो ये मुख्य बिंदु है, यह आपके एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, इसे भी आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, लास्ट प्रश्न है इस क्लास का। थोड़ा सा आवाज क्लियर नहीं हो रहा है, इसलिए आज 10 ही प्रश्न बढ़ाएंगे। जैसे ही स्वस्थ हो जाते हैं वैसे ही आपको लंबी क्लास चलेगी। देखिए दिया है 10 नंबर, द लाइन नामक दुनिया का पहला वर्टिकल शहर किस देश में बनाया जाएगा? ठीक है, यहाँ क्या है? द लाइन नामक दुनिया का पहला वर्टिकल शहर किस देश में बनाया जाएगा? तो देखिए 4 ऑप्शन दिया है, सऊदी अरब, जापान, वियतनाम, फिलीपींस। तो सही उत्तर दोस्तों होगा सऊदी अरब। क्या? सऊदी अरब इज द राइट आंसर। सऊदी अरब में द लाइन नामक दुनिया का पहला वर्टिकल शहर बनाया जाएगा। ठीक है, इसके कुछ मुख्य बिंदु हैं, इसे हम याद कर लेते हैं, लिखवा दिए हैं। सऊदी अरब एशिया महाद्वीप में स्थित है। सऊदी अरब कहाँ है दोस्तों? सऊदी अरब एशिया महाद्वीप में स्थित है, इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए राजधानी इसकी क्या है? रियाद, यानी सऊदी अरब की राजधानी क्या है? रियाद है। मुद्रा वहां की सऊदी रियाल है। कहाँ की? सऊदी अरब की। सऊदी अरब की जो मुद्रा है वो सऊदी रियाल है। और प्रधानमंत्री वहां के शाह सलमान है। कौन है? यानी सऊदी अरब के जो प्रधानमंत्री हैं वो कौन है? शाह सलमान है। ठीक है ना, तो ये सारा जो मुख्य बिंदु हम लिखवा रहे हैं इसे लर्न जरूर करिएगा। ठीक है ना, इस नोट्स में जरूर लिखिएगा। किसमें? नोट्स में जरूर लिखिएगा, नोट्स में जरूर लिखें। ठीक है ना, क्योंकि यह आपका महत्वपूर्ण पॉइंट हम लिखवा रहे हैं, यह आपको खोजने पे मिलेगा नहीं, ये सारा फैक्ट। ठीक है, तो इसे जरूर लिखिएगा। और दोस्तों क्लास अगर अच्छा आपको लगा हो, हेल्पफुल वीडियो लगा हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें, एक दूसरे के पास शेयर करें, अपने संबंधियों से, अपने रिलेटिव में शेयर करें। और जो भी लोग तैयारी करना चाहते हैं वो लोग तैयारी आकर कर सकते हैं, फ्री ऑफ कास्ट, कोई चार्ज नहीं है। तो इतना तो बनता है कि आप शेयर कर दीजिए लिंक को। ठीक है, और सीटेट, यूपी टेट, एसएससी का, आर्मी का बैच हम लोग लॉन्च कर दिए हैं। आप अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि यह फ्री ऑफ कास्ट जो निःशुल्क क्लासेस है सभी लोगों तक पहुंच सके। तो आज क्लास को यहीं एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।